प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ये बैठक पिछली बैठकों से अलग थी। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने खुलकर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जन से जग तक की समस्याएं कैसे दूर की जाएं, इस मुद्दे पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखे तो केंद्र से कई बातों की मांग भी कर डाली। इसके साथ ही इस बात के संकेत मिले कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 की मियाद पूरी होगी तो पाबंदियों और रियायतों को लेकर कैसी तस्वीर सामने आएगी। राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जाए और आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी वो खुद फैसला करें। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के तीखे तेवर सामने आए। बैठक में अमित शाह को तेवर दिखाते हुए ममता ने फाइल अपनी टेबल पर जोर से रखते हुए शुरुआत की। ममता बनर्जी ने कहा, आपको संघीय ढांचा बनाए रखना होगा। केंद्र फैसले लेकर राज्यों को महज सूचित नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्यों को टीम के तौर पर मिलकर कोरोना की चुनौती से निपटना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चिट्ठियां लीक करना संघीय भावना के खिलाफ है। हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपने राज्य का जीएसटी का हिस्सा मांगा। ममता ने कहा, बंगाल का कुल 61,000 करोड़ रुपए बकाया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में अपनी बात साफ साफ कह दी। एक और जहां उनकी चिट्ठियां लीक कर दी जाती हैं, तो वहीं केंद्र के ऊपर आरोप लगा दिया कि बंगाल के प्रति बार बार पक्षपात होता है। ऐसे में इस लड़ाई और तनातनी के दौर में ये एक और अध्याय ही रहा। ममता बनर्जी ने केंद्र की टीम को बंगाल में भेजने पर भी ऐतराज जताया और कहा कि उन्हें केवल राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। ममता के इन आरोपों का जवाब बंगाल के बारासात से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने दिया। पूरे बंगाल के सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से डरते हैं। आज आपके पास पैसा है तब भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। मरने के बाद भी लोगों के पास अगर कोविड-19 से नहीं मरे हैं तब भी उनको लाश 4 दिन बाद मिल रहा है। क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहाँ हैं आप? और राजनीति बीजेपी कर रही है। इस सियासत के बीच तमाम मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। इन राज्यों में तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है। उन्होंने 3 महीने के लिए वित्तीय मदद मांगी। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन यापन और जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एग्जिट नीति बनाने की भी मांग की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम के सामने कई मांग रखी। गहलोत ने कहा, जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी है। केंद्र सरकार शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाए। मनरेगा के तहत गांव में 200 दिनों का रोजगार मिले। गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहे। बाकी जगह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हो। उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध जारी रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाए और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही को बंद किया जाए। आज तक ब्यूरो।